Hello students, in this video we will be solving the second problem from the first paragraph of quadrilateral chapter of the class 8 standard. हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था. As already क्वेश्चन में हमारे को मेंशन करनी है that both are rectangles और हमें पता भी है रेक्टेंगल्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं. Opposite sides equal के साथ साथ पैरेलल भी रहते हैं and all angles will be equal to what? 90 degrees. So one by one, let us find out all the angles of this rectangle. Let us solve it now one by one. So they give only one angle and that is 110. This is our figure for the second question. PQR is नाम है quadrilateral का and already we know that one. This is a triangle in which two sides are equal. Okay, so this type of a triangle we call it as an isosceles triangle or isosceles triangle. Okay. ये जो साइड्स जो इक्वल है ना तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे करेक्ट. तो हम उनको नाम दे देते हैं पर्टिकुलर. सो दिस वन वी शैल नेम इट एज एंगल 1, दिस वन वी शैल नेम इट एज एन एंगल 2 and this one we shall mark it as in 3, this one as 4, 5, 6, 7, 8, 9. This one has 10 and this one has 11 और इसको हमें कहें तो हम ले सकते हैं as a 12. What has a 12? Okay, this is the angle number 12. उसको वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है. That is what angle 12 is equal to 110. रीजन रहेगा given. Okay, और हमें पता है इसका ऑपोजिट वाला भी इक्वली रहेगा. सो ये 12 एंगल का ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल 3. तो एंगल 3 का वैल्यू भी क्या रहेगा 110. उसके लिए हम रीजन क्या रखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, सो चलो वेयर इज दिस सिंपल थिंग था थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट करते हैं 1 and 2. इसके लिए मैं लूंगा ट्रायंगल को बाहर. ट्रायंगल को हमने ले लिया बाहर. This angle का नाम हमने रखा है angle 3 and this one we have it marked as 1, this one as 2 और इसको फिगर में कुछ भी नाम नहीं दिया गया so we shall mark it as what O. So this one we shall mark it as an O, this one is given as a P and Q. Okay, चलो solve करते हैं. So in triangle OPQ कौन से दो साइड इक्वल है this side and this side already mentioned in the question. So OP is equal to OQ. अब तुम आइडेंटिफाई करो ये OP साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल 2 और O की साइड का ऑपोजिट एंगल है एंगल 1. हम रीजन लिखेंगे एंगल्स opposite to equal sides are equal. ओके, चलो अब हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. सो व्हाट इज द ट्रायंगल प्रॉपर्टी? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180. दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. हमारा टोटल रहेगा 180. अभी आउट ऑफ 3 एंगल्स हमें एक एंगल के वैल्यू पता है. कौन सा एंगल का वैल्यू पता है हमें एंगल 3 का वैल्यू पता है. एंगल 3 का वैल्यू 110. तो हम क्या करेंगे एंगल 3 की जगह 110 तो लिख देंगे बट एंगल 2 एंगल 1 हमें नहीं पता. Correct. So what we gonna do? Angle 1 we gonna write down as it is because we don't know. Angle 2 की जगह हम लिखेंगे क्या angle 1 because angle 1 and angle 2 both are equal. तो angle 2 की जगह मैं लिखता हूँ angle 1. अगर तुम लोगों को होना है तो angle 1 की जगह क्या लिखोगे angle 2 भी लिख सकते हो but angle 2 as it is लिखना पड़ेगा. दोनों में से एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. Remember that is equal to 180. अब कितने मेरे पास एंगल 1 2 है. So 2 of angle 1 is equal to 180 minus 110. So 2 of angle 1 will be equal to 70. अब इसको करेंगे हम क्रॉस. So angle 1 is equal to 70 divided by 2. तो angle 1 का वैल्यू मिल गया हमें कितना 35 डिग्री. जब आप कैंसिल करेंगे 2 1s are 2 35 से एंगल 135 है तो ऑब्वियसली एंगल 2 की क्या रहेगा एंगल 2 also will be 35 degree क्योंकि दोनों क्या है equal based upon this property which already mentioned.
करेक्ट। एंगल 1 एंगल 2 मिल गया। चलो अब यूजिंग दिस 1 एंड 2 हम और एक प्रॉपर्टी यूज करके दूसरे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है ये दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है, तो इनको एक लाइन ज्वाइन करने वाले को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल। सो ऑन दिस ट्रांसवर्सल लाइन ये एंगल 1 राइट साइड में और यही लाइन पे लेफ्ट साइड पे 7, तो एंगल 1 और एंगल 7 क्या रहेंगे, इक्वल, अपॉन विच प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 1 हमें मिला है 35, तो एंगल 7 को भी हम क्या बोल सकते हैं, 35। रीजन क्या रखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। ओके, सो सेम एंगल 2 यही लाइन पे, ये लेफ्ट साइड पे और यही लाइन पे राइट साइड पे 8, तो 2 and 8 आल्सो विल बी इक्वल, सेम प्रॉपर्टी से। तो एंगल 8 के वैल्यू भी रहेगा 35। इसके लिए भी हम रीजन लिखेंगे सेम, दैट इज AI, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो दो ट्रायंगल्स हो गए, अभी दो ट्रायंगल बाकी है। ओके, कौन से वाले, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। सो वी गोना टेक इट वन एंगल, व्हिच वन इज दैट वन एंगल, आई गोना गो विद दिस वन, P वाला जाएंगे, P वाला। हमें ये पता है in rectangle all angles are equal to what, 90 degree, correct? All angles are equal to 90 degree। अगर all angles are equal to 90 degree है, P is equal to 90 degree, तो P के पास दो एंगल है हमारे पास, P has two angles, which are those angles, 1 and 10, करेक्ट। जब हम ये दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल P मिलेगा, जिसका वैल्यू है 90। तो एंगल P की जगह हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 90। अब एंगल 1 और एंगल 10 एक का वैल्यू हमें पता है, किसका वैल्यू पता है हमें, एंगल 1 का वैल्यू पता है, दैट इज हाउ मच। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है एंगल 1 का वैल्यू 35, जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले 35। एंगल 10 को हम लिखेंगे एज इट इज इक्वल टू 90, तो एंगल 10 इज इक्वल टू 90 माइनस 35। So angle 10 will be equal to how much? 90 minus 35 मिलेगा हमें 55। So angle 10 तो मिल गया हमें, करेक्ट। अब उसके साथ साथ हमें ये पता है ये एंगल 10 किसी और एंगल से भी इक्वल, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल, करेक्ट। तो ये साइड का ऑपोजिट एंगल है 10 और ये साइड का ऑपोजिट एंगल है 9, तो हम बोल सकते हैं एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 9, करेक्ट। So angle 9 is equal to angle 10, correct? Based upon which property, angles opposite to equal sides are equal. सो एंगल 9 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 55, क्योंकि एंगल 10 का वैल्यू है 55, एंगल 9 भी मिल गया, करेक्ट। अब एक एंगल बचता है, कौन सा एंगल बचता है, एंगल नंबर 11। अब ये है कौन से शेप में, ट्रायंगल के शेप में। हमें ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है, जब हम तीनों एंगल्स ट्रायंगल के ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रहेगा हाउ मच, 180। सो दैट इज एंगल 9 प्लस एंगल 10 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू 180। एक एक करके हम एंगल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। एंगल 9 का वैल्यू 55, 10 का वैल्यू भी 55, 11 का नहीं पता, सो एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180। 55 प्लस 55 हमें मिलेगा 110 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 11 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो हमें कितना मिलेगा, एंगल 11 ऑब्वियसली इट विल बी 7। इसके साथ साथ चार एंगल ट्रायंगल्स में से हमें तीन ट्रायंगल का तो वैल्यू पता चल गया। अब सिंपल वे में एक एक करके प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ 6, 4 एंड 5। ओके, तो एंगल 11 मिलते ही तो इसका ऑपोजिट वाला भी हमें मिल जाएगा वेरी इजीली, यूजिंग व्हिच प्रॉपर्टी, VOA, दैट इज व्हाट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल 6 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं एंगल 6 इज इक्वल टू 11। 11 का वैल्यू कितना मिला हमें, 7, तो 6 भी रहेगा 7। रीजन लिखेंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। रिमेनिंग लास्ट टू दैट इज 4 एंड 5, इनके ऊपर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब यही लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल, सो लेफ्ट साइड पे हमारा 9 और यही लाइन पे राइट साइड पे हमारा 4, तो 4 एंड 9 विल बी इक्वल, करेक्ट। सो 9 का वैल्यू में कितना मिला है
9 का वैल्यू हमें मिला है 55, तो 4 का वैल्यू रहेगा 55। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम वे हम एंगल फाइव भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। ये फाइव, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये राइट साइड पे फाइव है एंगल फाइव, और लेफ्ट साइड पे हमारा एंगल 10। एंगल 10 का वैल्यू 55, तो 5 का भी रहेगा 55 यूजिंग सेम प्रॉपर्टी। चलो, by this way we have completed the solution, and this is the whole solution of the second column of the first figure it out. I hope so you are very much clear with the solution. कहीं पर भी तुम लोगों को कुछ doubt है, you can just comment it, your doubt in the comment section. I shall try to give the solution for that your doubt. Okay, so thank you for watching the video.